गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी संगत जी। जगत पिता गुरु जी महाराज महाशिव के चरणों में कमलों में मेरा कोटि कोटि चरण स्पर्श और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरु जी संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले आइए हम सभी गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज के सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, बहुत खास है और बहुत गुरु जी महाराज ने संगत को बहुत ब्लेस किया है। आप सभी सत्संग ध्यान से सुने, अंत तक सुने, गुरु जी का ध्यान करते हुए पूरा भक्ति भाव के साथ सुने। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज मैं पहला सत्संग एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मेरा दूसरा सत्संग है जय गुरु जी और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी दिसंबर 2022 में मेरे राइट अंडर आर्म और आर्म के बीच एक सीधी लकीर की तरह एक लाइन नजर आने लगी और संगत जी वो लाइन व लकीर छूने में बहुत हार्ड सी लग रही थी और मेरे घर वाले बहुत घबरा गए। मैंने उसी दिन से गुरुजी का जल और चंदन तिलक लगाना शुरू कर दिया और गुरुजी से अरदास की, लेकिन हफ्ता बीत गया, यह ठीक नहीं हो रहा था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाने को कहा, लेकिन मेरा मन अल्ट्रासाउंड करवाने का नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया और सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया। मैंने सोचा जो भी करेंगे गुरुजी ही करेंगे। मैं रोज चंदन तिलक और जल लगाती रही। संगत जी धीरे धीरे 20 से 25 दिन तक यह चीज अपने आप ही गायब हो गई। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे काफी समय से स्पेक्स लगे हुए हैं, लेकिन मैंने कभी स्पेक्स नहीं लगाए क्योंकि मुझे स्पेक्स लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही काफी सालों से मैंने आई टेस्ट करवाया। अगस्त 2022 में अचानक ही ड्राइविंग करते समय मुझे डबल नजर आने लगा। पहली बार तो मैंने इग्नोर कर दिया कि शायद आंखों को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन 2 से 3 बार ऐसे ही होने लगा और धीरे धीरे मुझे नॉर्मली भी चलते फिरते डबल दिखने लगा। मैंने आई चेकअप करवाया तो मेरी लेफ्ट और राइट आई के नंबर में बहुत डिफरेंस आ चुका था। डॉक्टर को भी समझ नहीं आया कि डबल विजन क्यों है। उन्होंने मेडिसिन तो दे दी। मैं गुरुजी के आगे बहुत रोई और गुरुजी के आगे अरदास लगाई तो कुछ समय के बाद मेरा डबल विजन ठीक हो गया और गुरुजी के मैसेज भी आने लगे कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने छोटे में टाल दिया। संगत जी क्या पता कौन सा बड़ा कष्ट आने वाला था जो गुरुजी ने छोटे में टाल दिया। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हमारी रक्षा करने के लिए शुक्राना। लेकिन संगत जी अभी भी मेरी आइज के नंबर में बहुत अंतर है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरी आंखें बिल्कुल ठीक कर दे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग अब यही समाप्त करती हूँ। सत्संग करते समय अगर संगत जी कुछ भी मुझसे गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग हम अनुकृति आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी यह मेरा दूसरा सत्संग है। पहला सत्संग मैंने मई में शेयर किया था जिसमें मैंने गुरु जी का लख लख बारी शुक्राना किया क्योंकि संगत जी मुझे ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी से ठीक करवा दिया है। गुरुजी ने मेरा ट्रीटमेंट अभी भी चल रहा है क्योंकि सर्जरी से रिकवरी के 1 महीने के बाद पता चला कि थोड़ा ट्यूमर रह गया था जो मेरी आंखों के पास था। और संगत जी मैं बहुत परेशान हो गई ये जान के क्योंकि डॉक्टरों ने बोला कि रेडियंस वाली जो मेडिसिन उन्होंने यूज़ करनी थी मेरे लिए, उस समय मेरी आईसाइट जा सकती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि अब क्या होगा। वर्ल्ड की बेस्ट मेडिसिन से भी अगर इतना कॉम्प्लिकेशन होगा तो कैसे क्या होगा। पर गुरुजी ने सब प्लान करके रखा हुआ था, मानो खुद वो मुझे बताने आए। इसका सोल्यूशन मेरे डॉक्टर ने बोला कि
आपका ट्रीटमेंट हम स्लो तरीके से करेंगे ताकि कोई आईसाइट की कॉम्प्लिकेशन ना आए। टाइम लगेगा पर ट्रीटमेंट पक्का होगा। एडवांस मेडिसिन्स की पेमेंट वगैरह भी सब हो गया था। संगत जी, मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि इतनी एडवांस मशीन मुझे ट्रीट क्यों नहीं कर सकती, ठीक क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि जबकि उससे लोअर ग्रेड की मशीन मुझे ठीक कर सकती है। संगत जी, रेडिएंस ट्रीटमेंट के साथ आप समझ सकते हैं कि डर भी लगता है साइड इफ़ेक्ट्स का भी, कि लाइफ के लिए कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। तो हमने कुछ दिन सोचने का टाइम लिया। उस बीच मेरी बेटी की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। उसको बहुत सीवियर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया, जिसमें 10 दिन तक उसको रोज़ सुबह शाम इंजेक्शन लगने थे। मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं कैसे करूँ, क्या हो रहा है, ये सब क्यों एक साथ सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। बिज़नेस में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। संगत जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम क्या करें, परेशान होने लगी थी कि बस अब सब ठीक हो जाएगा। मेरे अंकल ने और मैंने ये डिसाइड किया कि पहली बेटी को सही करेंगे, फिर मेरे रेडिएशन ट्रीटमेंट की तरफ सोचेंगे। इसी बीच संगत जी, सारे मैसेजेस मुझे डेली के फ्लैश होने लगे इंस्टाग्राम पर। दिन में इंजेक्शन का असर होने लगा और मेरी बेटी ठीक होने लगी। उसका फीवर भी उतरने लगा और उसकी वॉमिटिंग आने लगी। और संगत जी, मेरी बेटी की तबीयत में सुधार देखकर मेरी जान में जान आई। फिर बस मेरे और मेरे अंकल ने यही सोचा कि जब गुरुजी खुद डॉक्टर से बुलवा रहे हैं कि टाइम लगेगा पर पक्का वाला इलाज होगा, तो हम कौन होते हैं उनकी रजा को कनेक्शन करने वाले। इसलिए हमने डिसाइड करा जो डॉक्टर कह रहे हैं वैसा ही करेंगे। संगत जी, गुरु जी की महिमा देखिए कि मेरे डॉक्टर का नाम भी गणेश है। इस इफ गुरु जी और शिव जी ने साक्षात उनको खुद भेजा है मुझे ठीक करने के लिए। अभी मेरा ट्रीटमेंट आधा हो गया है पर गुरु जी की कृपा से मुझे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ है। अब जब गुरु जी 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं तो 10 पर तो हमारे कर्म हमें ही भोगने होंगे। पर अपनी इस जर्नी में हर पल मुझे ऐसा ही लगता है कि गुरु जी ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, वह हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ चल रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी अपने आप को बहुत पॉजिटिव फील करती हूँ। बिना मंत्र जाप सुने मैं सो नहीं पाती। हर सेशन के बाद गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि आज भी आपने सही करा दिया और मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। और छोटा सा और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। कुछ दिनों से मेरे मन में बहुत आ रहा था कि पहले तो गुरु जी तितली के रूप में लगभग रोज ही दिख जाते थे और जब सब तब दिखते थे जब मैं सर्जरी से होकर आई थी। पर कुछ कुछ महीनों से बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहे थे। मुझे लगा कि गुरुजी मुझसे नाराज हैं, तो उनके स्वरूप के आगे मैंने माथा टेका। मैंने बहुत बार उनसे माफ़ी भी मांगी और मैंने कहा कि गुरुजी, पहले तो आप भरी दोपहर ही में मुझे प्रेजेंस फील करवाते थे, तितली के रूप में दिख जाते थे, पर अब तो मौसम भी अच्छा हो गया है, अब आप कहीं नहीं दिखते। संगत जी, पता नहीं आप मानोगे या नहीं, अगली सुबह मैं गार्डन में घूम रही थी अपनी बेटी के साथ। एक प्यारी सी येलो बटर की कलर की बटरफ्लाई आई और पूरे टाइम मेरे और मेरी बेटी के आसपास घूमने लगी। बस मेरे मन में यही निकल रहा था, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा पूरा विश्वास है कि गुरुजी हमारे साथ हमेशा हैं। वह हमारी सारी खुशियां भी देखते हैं और दर्द भी। और गुरुजी ने हमारे लिए जो राह लिखी हुई है, जो राह हमारे लिए चूज की है, उस पर सच में मैं मन से चल रही हूँ, क्योंकि संगत जी मैं उन्हें पाना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जल्द ही अगला सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग मैं दिल्ली से आंटी का करूंगी। आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। मैं आपकी नादान बच्ची हूँ। सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करना। संगत जी, सत्संग की शुरुआत में गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी से मुझे मई 2023 में अपने आप से जोड़ा, मेरे फ़ोन पर, यूट्यूब पर। उससे पहले मैं गुरु जी को नहीं जानती थी। जब गुरु जी हमारी ज़िंदगी में आए तब हम अपनी ज़िंदगी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे थे। संगत जी, मैं बहुत बीमार रहती थी, करीब 10 साल से तो हम ज़्यादा ही कष्ट में हैं। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, समस्याएं तो बहुत हैं हमारे साथ।
मैं शॉर्ट में बताऊंगी, नहीं तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा संगत जी। मेरी शादी को 22 साल हो चुके हैं, पर जब मेरी शादी हुई तब भी मेरे अंकल जी के ऊपर कर्जा था और आज भी है संगत जी। ऐसा नहीं है कि मेरे अंकल जी काम नहीं करते या मेहनत नहीं करते, पर इतनी मेहनत के बाद भी हमारे बच्चे छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर तरसते हैं संगत जी। मेरे 3 बेटे हैं और हमारी ज़िंदगी में बहुत उतार-चढ़ाव आए, पर हमने उन सब का डटकर सामना किया। मेरे अंकल जी बहुत अच्छे हैं, वो कभी भी किसी की भी बातों में आकर अपने घर में क्लेश नहीं करते हैं। संगत जी, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, इसलिए कहीं ज़्यादा आती-जाती भी नहीं हूँ। हमारे पैसे भी बहुत जगह फँसे हुए हैं। मेरे अंकल जी बहुत भावुक हैं, घर की ज़िम्मेदारियाँ निभाने में कभी पीछे नहीं हटते। मेरे अंकल जी के 3 दोस्तों ने हमारे साथ बेईमानी की। उनकी बिज़नेस पर कमेटी से मेरे अंकल की फिटनेस पर कमेटी से ब्याज पर पैसे ले लिए और फिर उन्होंने वापस दिए नहीं। संगत जी, एक तो अपना घर छोड़कर ही भाग गया, फिर वो पैसे मेरे अंकल जी को इधर-उधर से लेकर देने पड़े। इस दौरान बीमारियों ने भी पीछा नहीं छोड़ा। कभी बच्चे बीमार हैं तो कभी मैं बीमार रहने लगी। कुछ कर्जा तो इस चक्कर में हो गया, फिर जहाँ मेरे अंकल जी काम करते थे वहाँ भी काम बंद हो गया और उन्होंने सोचा कि अपना खुद का काम शुरू करें, पर संगत जी हमारा काम नहीं चला। हमने उन उसमें बहुत नुकसान हुआ और हमें वह काम बंद करना पड़ा। मेरे अंकल जी फिर से नौकरी करने लगे और अब हमारे ऊपर बहुत कर्जा हो गया है। इस दौरान हमारे घर वालों ने, रिश्तेदारों ने भी जिससे भी जितना हो सकती थी मदद, पर हमारी समस्या बहुत बड़ी हो गई थी। मैं डिप्रेशन में आ गई थी, मुझे कहीं से भी आराम नहीं लग रहा था। मैं अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी, घर का काम करना भी मुश्किल हो गया था और अब तो घर वाले भी हमसे बात नहीं करते थे। इस दौरान मेरे अंकल जी को बाहर की टेंशन के साथ-साथ मेरी वजह से भी बहुत परेशानी उठानी पड़ रही थी। पर संगत जी, जैसा भी समय आया हमने एक-दूसरे के साथ साथ नहीं छोड़ा। सभी लोग सोचते हैं कि इतनी परेशानियों के बावजूद भी ये लोग इतने खुश कैसे रहते हैं। आज की तारीख में मेरे दोनों बड़े बेटे सीए की तैयारी कर रहे हैं और छोटा बेटा आईआईटी की तैयारी कर रहा है। संगत जी, मेरे 3 बच्चे बहुत ही समझदार हैं। वह अपने माता-पिता की परेशानियों को समझते हैं। वे कभी कोई फरमाइश नहीं करते। समय के अनुसार जो भी मिलता है उसी में खुश रहते हैं। संगत जी, ऊपर वाले ने हमें पैसा तो नहीं दिया, पर मेरा कोई भी कार्य अभी रुके नहीं। कैसे न कैसे काम हो ही जाते हैं। मेरे बच्चे ही मेरी दौलत हैं। आज की बात बताऊँ तो हमारे ऊपर बैंक का लोन चल रहा है और मेरे अंकल जी की सारी सैलरी बैंक की किश्त और कमेटी की किश्त देने में चली जाती है। और घर में भी अब हमसे कोई बात नहीं करता। जिनके लिए हमने अपने साल दे दिए, जिन्हें अपना समझा, हर वक्त उनके साथ खड़े रहे, अब वह हमें दुश्मन समझते हैं। पर संगत जी, जब से गुरुजी हमारी जिंदगी में आए हैं तब से संगत जी मन को बहुत बहुत शांति मिली है। हमने जितने भी दुख सहे अब वो मुझे बहुत छोटे लगते हैं। संगत जी, जब गुरुजी के मैसेज मेरे पास आने लगे तब मैं अकेली थी। मुझे कोई भी मुझसे बात नहीं करता था। उस वक्त जो मेरी मनोस्थिति थी, तो मुझे ऐसा लगता जैसे गुरुजी मुझसे बातें करते हो, इतने प्यार से समझाते हैं संगत जी। फिर भी गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं संगत जी। मैं ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं करती, फिर भी पता नहीं गुरुजी ने मुझे कैसे अपने चरणों में ले लिया। मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था और मैं अपने बच्चों और अंकल जी पर बहुत गुस्सा होती थी। मेरा मूड खराब होता तो मैं बहुत रोती थी। तभी मेरे गुरुजी आकर और मेरा मन समझाते हैं मैसेज के थ्रू और मेरी सारी टेंशन छूमंतर हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे गुरुजी हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं था। फादर्स डे वाले दिन सुबह मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि पुत्र, तेनू आज एक गिफ्ट मिलेगा। और संगत जी, जब मेरे अंकल जी ऑफिस गए तो उन्होंने फोन करके बताया कि आप उनके ऑफिस में एक अंकल जी हैं जो कल बड़े मंदिर गए थे और वहां से उन्होंने हमारे लिए जल प्रसाद की बोतल और गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप लेकर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सुनकर बहुत खुश हुई कि फादर्स डे पर मेरे गुरुपा मान दिया, ज्यादा तो कुछ नहीं किया। जल प्रसाद रखा और चाय प्रसाद का भोग लगाया। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिया और रोटी में ओम के दर्शन भी दिए। और संगत जी, मैं रोटी में ओम के दर्शन तो लगभग गुरुजी हर रोज ही दिखाते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, उनकी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर दिन रात बरस रही है। जैसे जिंदगी में पहले कोई दुख था ही नहीं, अब जिंदगी आसान लग रही है। मेरे अंदर में बहुत बदलाव महसूस कर रही हूँ। सुबह शाम गुरु भजन सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ। सत्संग सुनने से भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मंत्र जाप तो मेरे मन में हमेशा चलता रहता है।
ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी अंदर की सारी गंदगी को साफ कर रहे हैं। मेरे शरीर की बीमारियां जैसे कम हो रही हैं और जो भी दूसरों के लिए शिकायतें थी अब खत्म हो रही हैं। कोई बात करे या ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरु जी की असीम कृपा के लिए गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं अपना एक सत्संग और बताना चाहूंगी। एक दिन गुरु जी का मैसेज आया कि तेरी बहन को ब्लेस कर देता। मुझे लगा यह मैसेज किसी और के लिए है। 2 बजे के करीब फिर एक मैसेज आया, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। और संगत जी, शाम को मेरी मम्मी का फोन आया तो उन्होंने बताया कि मेरी छोटी बहन को चोट लग गई थी। वो छत से सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर गई। उसके हाथ में हल्का सा फ्रैक्चर आया है। तब मुझे याद आया कि गुरुजी ने तो बताया था, मैं ही नहीं समझ पा रही थी। संगत जी, जब मेरी बहन गिरी थी तो लगभग 1 या 1:30 बजे की बात होगी। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी बहन को भी ब्लेस किया, नहीं तो उसे बहुत छोटा सा जाती। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे मालिक संगत जी, अभी मैं अपनी सिस्टर को नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि अभी मुझ पर भी कोई भी भरोसा नहीं करेगा। जब लोग मेरा व्यक्तित्व बदलते हुए देखें, मुझे ठीक होते हुए देखेंगे तो खुद ही पूछेंगे। तब मैं उन लोगों को अपने गुरुजी की महिमा का गुणगान सुनाऊंगी। अपने चरणों में रखने के लिए, मुझे मेरी बहन को, मेरे परिवार को ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मेरे प्यारे गुरुपा, अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। संगत जी, सत्संग में अगर कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम रीतिका आंटी का सुनेंगे। आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम रीति है और मैं थोड़े ही समय पहले गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ, पर थोड़े ही समय में गुरु जी ने मुझ पर अपनी बहुत कृपा बरसाई है। मेरे माता पिता नहीं हैं और गुरु जी ने एक पिता की तरह मुझे संभाला है। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, अगर सत्संग सुनते समय कुछ भी गलती हो जाए तो आप माफ करिएगा। गुरु जी, मुझे माफ करिएगा। संगत जी, फरवरी के महीने में मुझे एक आंटी ने, जिनका कैंसर गुरु जी ने खत्म कर दिया, अपने घर सत्संग में बुलाया। इस सत्संग में जाने से पहले मुझे फेसबुक पर आंटी ने सब कुछ गुरु जी का स्वरूप दिया और मैं समझ गई कि गुरु जी स्वरूप के रूप में मेरे घर आ गए हैं। गुरु जी शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी, मेरा दूसरा सत्संग बहुत प्यारा है। जून के महीने में स्कूल की छुट्टियां थी और बहुत ही गर्मी थी। मेरे मन में रोज एक इच्छा होती थी कि गुरु जी मुझे कब बड़े मंदिर बुलाएंगे। एक दिन एक आंटी ने मुझे अपने साथ बड़े मंदिर चलने को कहा। मेरी तो जैसे लॉटरी ही लग गई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। उस दिन सोमवार था और मंदिर सारा दिन ही खुला हुआ था, मगर गर्मी देखकर हमने प्लान किया कि हम शाम 6 बजे चलेंगे। मुझे गलतफहमी हुई कि मंदिर 10 बजे तक खुला रहता है, पर घर से निकलने के बाद पता चला कि मंदिर तो 8 बजे ही बंद हो जाता है। ट्रैफिक और ऑफिस टाइम की वजह से हम जल्दी पहुंच ही नहीं सकते थे। सारे रास्ते में मंत्र जाप करती गई। मुझे गुरु जी ने 7 नंबर की बहुत सी ब्लेसिंग दी। सारे रास्ते मुझे गुरु जी ने 7 नंबर की बहुत सी ब्लेसिंग दी। हम 8:20 पर मंदिर पहुंचे, क्योंकि हमने ही प्यारे दर्शन किए बिना किसी रुकावट के। गुरु जी ने बहुत मेहर की हमारे ऊपर। हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद चखा। संगत जी, मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी और सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि गुरु जी मुझे इतने प्यारे से दर्शन करवाएंगे। मैं बड़े मंदिर अपनी बेटी के साथ गई थी और जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, जो बिल्कुल मंदिर के बाहर थी, एक अंकल जी मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने मेरी बेटी को 2 ब्रेसलेट दिए और चले गए। हम उनको ठीक से देख भी नहीं पाए। गुरु जी ने पहले ही बार इतने प्यारे से हमें दर्शन करवाए और ब्लेसिंग दी। मेरे गुरुपा बहुत ही दयालु हैं। गुरु जी, आपसे यही अरदास करती हूँ कि सारी संगत को ऐसे ही ब्लेस करते रहना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी।